मूवी शुरू होती है और हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम शीला होता है। वो पेशे से एक लॉयर होती है और ज्यादातर चाइल्ड केसेस हैंडल करती है। वो अपने डॉग के साथ घर वापस आती है जहां उसकी दोनों बेटियां फ्री और फनी खेल रही होती हैं। फिर वो अंदर जाती है जहां उसका पति पीटर कहीं जाने की तैयारी कर रहा होता है। वो कहता है कि स्टॉकहोम से पुलिस का फोन आया है और मुझे जाना होगा। तो शीला कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, लेकिन पीटर मना कर देता है और अकेला ही चला जाता है। और फिर हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहां शीला फैमिली के साथ सोई होती है, अगली सुबह काम कर रही होती है और इतने में पीटर अपने बेटे गुस्ताव के साथ आता है। गुस्ताव पीटर की एक्स वाइफ का बेटा होता है और उसका बिहेवियर किसी के साथ भी अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से पीटर उसे अपने साथ ले आता है। पीटर गुस्ताव को शीला से मिलवाता है और फिर पूरी फैमिली एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करती है, जहां हम देखते हैं कि शीला की बेटियां गुस्ताव से बात करती हैं, लेकिन गुस्ताव इससे खुश नहीं होता। उसके बाद शीला अपनी सिस्टर लीना से मिलती है और उसे गुस्ताव के बारे में बताती है और जब वो घर वापस पहुंचती है तो उसे किचन में जमीन पर पड़ी चेन मिलती है जिसे वो अपने बाग में रख लेती है। फिर शीला गुस्ताव के रूम में सफाई करने जाती है और गुस्ताव शावर लेकर बाहर आता है। उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन गुस्ताव ठीक से जवाब नहीं देता। फिर कुछ देर बाद गुस्ताव अपने दाद से बहस कर रहा होता है कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहता और ये बात शीला सुन रही होती है और फिर गुस्ताव गुस्से से बाहर चला जाता है। रात को शीला पितेज से कहती है कि तुम्हें गुस्ताव को प्यार से समझाना होगा क्योंकि तुम उससे ज्यादा समझदार हो। फिर अगली शाम शीला अपने काम से घर वापस आती है और देखती है कि घर का दरवाजा टूटा हुआ है, घर में सारा सामान बिखरा होता है, कुछ चीजें गायब भी होती हैं। वो पीटर को फोन करती है और चोरी के बारे में उसे बता देती है। इतने में गुस्ताव भी घर आ जाता है और शीला कहती है कि तुम अपना रूम चेक कर लो, कहीं कुछ गायब तो नहीं है। फिर शाम को शीला कपड़े धोने के लिए निकल रही होती है तो उसे वो हॉट वाली चेन गुस्ताव की जेब में मिलती है और उसे कुछ डाउट होने लगता है। थोड़ी देर बाद जब शीला अपना काम कर रही होती है तो वो चेन दे देती है। वो कहती है कि ये मेरे बाग में था और जिस दिन घर में चोरी हुई थी तो मेरे बाग के साथ ये भी गायब हो गया था। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुमने चोरी की है, जिसे गुस्ताव साफ इनकार कर देता है। तो शीला कहती है कि ठीक है, फिर मैं पुलिस को बुला लेती हूँ और वो पता करेगी। गुस्ताव कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं इस बात के लिए सॉरी हूँ। शीला कहती है कि मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें पूरी फैमिली के साथ अच्छे से रहना होगा, फैमिली का हिस्सा बनकर। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि गुस्ताव फ्री और फनी के साथ गेम खेल रहा होता है, जिसे देखकर पीटर, शीला और लीना को भी अच्छा लगता है। उसी रात को शीला काम कर रही होती है तो देखती है कि गुस्ताव किसी लड़की को लेकर आया होता है और गुस्ताव शीला से मिलवाता है। फिर वो दोनों चले जाते हैं और शीला को भी जैसे कुछ हो जाता है। उसका काम करने का मन नहीं करता और फिर वो बेडरूम में चली जाती है। वो आईने के सामने जाती है और अपने सारे कपड़े उतारकर खुद को देखने लगती है। फिर अगली शाम शीला अपने काम से वापस आती है और जब पीटर काम कर रहा होता है तो वो उसके साथ रोमांस करने लगती है। वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और फिर इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह शीला तीनों बच्चों के साथ एक झील के किनारे होती है जहां गुस्ताव और दोनों लड़कियां एंजॉय कर रहे होते हैं। शीला काम कर रही होती है और गुस्ताव के कहने पर वो भी पानी में चली जाती है, जिसके बाद वो चारों काफी एंजॉय करते हैं। फिर रात को सबके सोने के बाद गुस्ताव और शीला वाइन बियर पी रहे होते हैं और शीला उसे कुछ पर्सनल बातें पूछती है। फिर थोड़ी देर बाद गुस्ताव शीला के हाथ पर एक टैटू बना देता है, जिसे देखकर शीला काफी खुश लग रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि घर पर पीटर के कुछ दोस्त आए होते हैं, लेकिन उन सबके बीच शीला बोर फील कर रही होती है। थोड़ी देर बाद शीला अकेले में बैठी होती है और गुस्ताव भी कहीं जा रहा होता है कि मैं सिगरेट पीने जा रहा हूँ, क्या तुम भी आओगी? और फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं, जहाँ गुस्ताव शीला को अपनी गर्लफ्रेंड अमांडा के बारे में बता देता है। शीला को गुस्ताव का साथ अच्छा लगने लगता है और इतने में गुस्ताव के किसी फ्रेंड का मैसेज आता है और गुस्ताव कहता है कि मुझे जाना होगा। शीला अचानक से गुस्ताव को किस कर देती है और कहती है कि घर पर मिलते हैं और फिर गुस्ताव चला जाता है। शीला घर पहुंचती है और पीटर उससे गुस्सा होता है और कहता है कि तुम कहाँ चली गई थी, घर पर गेस्ट आए हुए थे और ये मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग था, और इतना कहकर चला जाता है। अगली रात पीटर घर पर नहीं होता और शीला अकेली बेड पर होती है। उसे जैसे कुछ होने लगता है और वो उठकर सीधे गुस्ताव के रूम में चली जाती है। वो गुस्ताव के बेड पर जाती है और उसे सेड्यूस करने लगती है और फिर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगले दिन शीला कंप्यूटर शॉप पर जाती है और गुस्ताव के लिए नया लैपटॉप ले आती है, जिसके बारे में वो पीटर को भी बताती है और पीटर इसके लिए उसे अप्रिशिएट करता है। फिर हर रोज गुस्ताव और शीला एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं और एक दिन हम देखते हैं कि शीला और गुस्ताव बाथरूम में रोमांस कर रहे होते हैं और इतने में पीटर भी घर आ जाता है और फिर शीला बाहर चली जाती है। शाम को वो दोनों फिर से रोमांस करने लगते हैं और उसके बाद गुस्ताव शीला से कुछ पर्सनल सवाल पूछता है और उन्हें रिकॉर्ड भी करता है। अगले दिन शीला की बेटी का जन्मदिन होता है और कुछ गेस्ट भी घर पर आए होते हैं। गुस्ताव यहाँ भी शीला को ही बार बार देख रहा होता है और जब वो कुछ सामान लेने जाती है तो वो उसके पीछे चला जाता है। वहां पर भी गुस्ताव शीला को किस करने लगता है। उन दोनों को इस हालत में लीना देख लेती है
और उसे रुकने के लिए कहती है तो लीना गुस्से में होती है और कहती है कि वो एक बच्चा है और इतना कहकर चली जाती है। फिर शीला गुस्ताव को जंगल में ले जाती है और उससे कहती है कि हमें ये सब यहीं रोकना होगा और आगे से हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन गुस्ताव उससे अटैच हो जाता है। लेकिन शीला को उसका कुछ पता नहीं और वहां से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद पीटर शीला से कहता है कि मैं और गुस्ताव एक दिन के लिए कॉटेज जा रहे हैं जहां हम एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम बिता पाएंगे, और शीला इसके लिए हाँ कर देती है। 2 दिन बाद गुस्ताव और पीटर वापस आ जाते हैं और पीटर शीला से बात नहीं कर रहा होता और फिर रात को वो शीला को बात करने के लिए टेबल पर बुलाता है। वो शीला से कहता है कि गुस्ताव ने मुझे सब कुछ बता दिया है तुम दोनों के बारे में, कि तुमने मेरे बेटे के साथ रिलेशन बनाया था। शीला गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी, वहां से जाने लगती है और पीते भी उसके साथ साथ जाने लगता है और कहती है कि गुस्ताव मुझे बचपन से पसंद नहीं करता, कि मैंने तुम्हें उससे और उसकी माँ से छीन लिया था और वो इसी बात का बदला ले रहा है। पीटर कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस पर भरोसा करूं, तो शीला कहती है कि वो तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है और तुम हो रहे हो। वो कहती है कि मैं 1-2 दिन के लिए कहीं जा रही हूँ और जब मैं वापस आऊं तो तुम अपने लिए नया घर ढूंढ लेना और गुस्ताव भी यहाँ नहीं होना चाहिए। तो पीटर उसे गले लगा लेता है और सॉरी कहता है। फिर अगले दिन पिते और शीला गुस्ताव से बात करते हैं और पीटर गुस्ताव से कहता है कि अगर तुम्हें शीला से नफरत है तो भी तुमने जो कहा है वो बहुत बड़ा इल्जाम है। तो गुस्ताव कहता है कि मैंने झूठ नहीं बोला है और मैं सच कह रहा हूँ। शीला यहाँ पर भी अपने अफेयर से मुकर जाती है और झूठ कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो गुस्ताव के पास जाती है और गुस्ताव शीला के मुंह पर थूक कर चला जाता है और फिर से कहता है दोस्त अब यहाँ नहीं रह सकता, जिसे पीटर सैड हो जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि गुस्ताव वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद हम गुस्ताव को देखते हैं जो अपने इंसाफ के लिए एक लॉयर के पास जाता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि शीला भी वहां काम करती है और फिर शीला उसे अपने केबिन में ले जाती है। शीला कहती है कि तुम क्या साबित करना चाहते हो? तो गुस्ताव कहता है कि मैं साबित करना चाहता हूँ कि मैंने कुछ भी झूठ नहीं कहा है और मेरे पापा को ये सच जानना जरूरी है। तो शीला कहती है कि इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सबको तुम्हारी हिस्ट्री पता है और तुम्हारे पास कोई सबूत भी नहीं है। गुस्ताव की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वहां से चला जाता है। रात को गुस्ताव अपने दाद से मिलने आता है, लेकिन शीला उसे अंदर नहीं आने देती। वो शीला को किस करने लगता है और फिर नीचे गिरकर रोने लगता है। शीला कहती है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा। फिर एक शाम शीला के घर पर कुछ आए होते हैं और पीटर को एक फोन आता है। वो कहता है कि गुस्ताव का कुछ नहीं पता चल रहा और वो काफी दिनों से लापता है। और फिर हम मूवी की शुरुआत का सीन देखते हैं जब पीटर को पुलिस ने बुलाया होता है। कुछ दिनों बाद पीटर पुलिस से मिलकर वापस आता है और शीला को बताता है कि गुस्ताव की लाश किसी को मिली थी। वो कहता है कि गुस्ताव एक जगह बैठा हुआ था और बर्फ पड़ने की वजह से वो वहां फ्रीज हो गया और मर गया। पुलिस का कहना था कि जैसे वो अपनी जिंदगी से हार चुका था और वो उस जगह से उठना ही नहीं चाहता था। वो दोनों रोने लगते हैं और शीला उसे हक कर लेती है। शीला को इस बात का पछतावा होता है और वो वॉशरूम में जाकर रोने लगती है और यहीं हमारी मूवी खत्म हो जाती है।